पूछता है भारत, और पूछ रहा है भारत आज सबसे कि भाई देश की राजधानी का इलेक्शन, नई दिल्ली का इलेक्शन, दिल्ली प्रदेश का इलेक्शन अपने चरम पर है। आखिरी के 10-12 दिन बचे हैं। जिसके पास तरकश में जो तीर हैं वो चला रहा है, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद अगर किसी नेता का सर्वाधिक इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करने वाली है एंड इन द लास्ट ओवर्स, यानी इन आखिरी के 10 दिनों में, तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ यानी बाबा। 9 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बाबा की 11 से ज्यादा रैलीज होंगी। एक दिन में आज 2 रैलीज बाबा ने की है, और नेता या बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट लड़ रहे हैं आपस में। दे आर फाइटिंग विद इन देमसेल्व्स कि हमको रैली चाहिए, हमको रैली चाहिए। एवरीवन वांट्स टू शेयर द डायस। हर कोई उस डायस पे रहना चाहता है बाबा के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ तो लिमिटेड एक्सेस है, गृह मंत्री के साथ हिम्मत नहीं करेंगे, डांट देंगे। तो तीसरे नंबर के जो सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं योगी आदित्यनाथ, जिनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है। एंड द अमेजिंग पार्ट इज, जो जनसभा होती है दर्शकों, उसका नीचे का स्टेज का एक पैम्फलेट है या बड़ा सा एक नारा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। दिस इज अमेजिंग। हमने कहा था बटोगे तो कटोगे दिल्ली आ रहा, और बटोगे तो कटोगे दिल्ली आ गया। इसका कितना असर पड़ेगा? उल्टा असर तो नहीं पड़ेगा, रिवर्स मोबिलाइजेशन तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें समझना पड़ेगा कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार के कितनी पॉपुलेशन है इन 70 सीटों में, और उसके बाद माइनॉरिटी वोट कितना है। क्लियरली बात की जाए कि मुसलमानों का वोट कितना है, क्योंकि कांग्रेस भी उसे आंक रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो उनसे छिटकेगा नहीं, बीजेपी को वो चाहिए नहीं, और कांग्रेस कह रहा है कि हमारे से वो जाएगा नहीं। तो लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। क्लैरिटी है अब। बीजेपी जो हिंदू वोट है उसी को एकत्रित करने में लगी है, इसीलिए बटोगे तो कटोगे बड़ा बड़ा बाबा के स्टेज के नीचे चिपकाया हुआ है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। क्लैरिटी है। बीजेपी नहीं चाहती कि जातियों के उसमें, स्टेट के उसमें, क्षेत्रवाद में आप बटे, बीजेपी का वोट बैंक बटे। लेकिन क्या वो सक्सेसफुल होंगे? क्या बाबा सक्सेसफुल होंगे इसमें? क्योंकि ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है दर्शकों। अगर आप एक होलिस्टिक पिक्चर में देखें, बीजेपी पिछले 1 दशक के सबसे ट्रबल टाइम्स नहीं, लेकिन अभी तक का सबसे शेकी ग्राउंड पे है राजनीतिक तौर पे। दिल्ली से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपको बताना जरूरी है। मणिपुर में 24 घंटे पहले जेडीयू ने, जो कि एनडीए का पार्ट है, अपने आप को अलग कर लिया है। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही एमएलए था। 5 एमएलए तो 2022 में ही बीजेपी ज्वाइन कर गए थे, लेकिन इस साल में 2 बड़े इलेक्शन हैं, एक दिल्ली का और दूसरा बिहार का, और दोनों देश की राजनीति को बदलने वाले इलेक्शन हैं। आम आदमी पार्टी कितनी प्रिवेल करेगी, अरविंद केजरीवाल कितने सशक्त बने रहेंगे, यह दिल्ली का इलेक्शन तय करेगा, और नीतीश कुमार और एनडीए कितना स्ट्रांग रहेगा वो तय करेगा बिहार का इलेक्शन। पूर्वांचलियों को लेके, बिहारियों को लेके कई नेता कई टिप्पणी करते हैं, उसके बाद यह आरोप लगाया जाता है कि दूसरी तरफ वाले एंटी पंजाबी। इस सब से मुझे नहीं लगता वोट पे फर्क पड़ता है, लेकिन वोट पे फर्क पड़ता है काम से। और सबसे बड़ी जो एक इशू अब बाबा के दिल्ली में फिजिकली आने के बाद, अभी तक बात हो रही थी आएंगे 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 आएंगे, अब आ गए तो क्या, कितना असर पड़ रहा है? क्या आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे बाबा के बाद नहीं होगा? होगा। प्रधानमंत्री की 5 रैलीज के बाद नहीं होगा? होगा। क्या बीजेपी अपना सर्वे नहीं कराएगी? कराएगी। ये दोनों पार्टियां कराएंगी अपना अपना सर्वे। बीजेपी को लगता है वो 18 से लेके 25 सीट के बीच में, मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूं, और मैं राजनेताओं से पहले मनोज सिंह के पास जा रहा हूं, मैट्राइज के हैं। हालांकि पिछले 2 इलेक्शन के बाद मनोज भाई
ये बिल्कुल उल्टी तरफ चल रही है गंगा।